साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। हाँ जी, अयूब इदरीसी जी, आज जो प्रोग्राम रखा है आपने, ये किस बिहाफ पे है और आज के जो आप कर रहे हैं उस प्रोग्राम की स्टार्टिंग क्या है? देखिए पत्रकार महोदय, ये जो समय चल रहा है ये कोरोना का समय चल रहा है। इस कारण हमने यहाँ ज़्यादा ना कोई भीड़ लगाई है और ना ज़्यादा पत्रकारों को बुलाया। हमने गिने चुने पत्रकारों को इसलिए बुलाया है कि ताकि ये पता लग जाए, ये मैसेज पहुँच जाए जनता में कि राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष वो पार्टी को छोड़ के बीएसपी पार्टी में आए हैं। बीएसपी पार्टी में आने का जो मेरा कारण है वो पिछड़े समाज को, मुस्लिम समाज को और जो असहाय हैं लोग, उनको सम्मान केवल बीएसपी में मिलता है। क्योंकि मेरे साथ अनादर, मैं पीड़ित हूँ। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने हमें लॉलीपॉप दे के छेड़ा है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में मैं लगभग 8 महीने से जिलाध्यक्ष के पद पे कार्यरत था। लेकिन एक समीक्षा बैठक हुई गाजियाबाद में कार्यालय पे। वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के मेन बॉडी के जो जिलाध्यक्ष थे वो बैठे हुए थे। मैं उनके बराबर में जाके बैठता हूँ समीक्षा बैठक में। उन्होंने मुझको कहा कि आप यहाँ से उठ के और सामने सीट पे जाके बैठिए जहाँ पर आम जनता बैठती है। मेरे साथ में जो मुस्लिम लोग थे उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आप भी अध्यक्ष हैं और हमारे हाजी अयूब इदरीसी जी ये भी जिला अध्यक्ष हैं, फिर आपने इनको उठा के सामने क्यों बिठाया? उन्होंने बोला कि जी यहाँ अन्य वरिष्ठ लोग बैठेंगे पार्टी के। तो पार्टी के अंदर तो मैं भी वरिष्ठ था, जबकि वहाँ पर नगर अध्यक्ष बैठे, विधानसभा अध्यक्ष बैठे, जो पार्टी के दावेदारी कर रहे थे टिकट की वो लोग बैठे, जबकि पार्टी में टिकट की दावेदारी मैं भी कर रहा था, लेकिन मुझे वहाँ से उठा के सामने बिठाया गया। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही। लोनी में जब बैठक हुई तो उन्होंने बताया, वहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर जी भी थे। क्वेश्चन हुआ, मीडिया ने पूछा कि मुस्लिम समाज को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? 5 विधानसभा है, मुस्लिमों के लगभग 4 लाख वोट हैं 5 विधानसभा में, आपको एक में तो दे दीजिए ताकि मुसलमानों को ये तो लगेगा कि हाँ हमारा भी एक आदमी आगे आ गया भाई, हम चलो इसी के सहारे दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों को आगे नहीं लाना चाहेंगे। मुस्लिम को आगे लाएंगे तो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। इस तरीके से जब उनकी सोच थी, जो दलित और मुस्लिम के खिलाफ इस तरह की जो सोच रखने वाली पार्टी है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो ये जो आपने अभी पार्टी छोड़ी है, ये इज्जत के ऊपर है या टिकट के ऊपर थी? सॉरी, टिकट के ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं था। टिकट तो अभी वहाँ से डिक्लेयर ही नहीं हुआ। अगर टिकट की बात आती तो हो सकता हमारा टिकट हो जाता। अभी 2 दिन 4 दिन 6 दिन बचे हुए हैं। अभी कोई उन्होंने टिकट तो मेरा कैंसिल किया नहीं कि भाई मैं टिकट की वजह से बीएसपी में आया हूँ। नहीं, मैं टिकट की वजह से नहीं, मैं मान सम्मान की वजह से आया हूँ। मान सम्मान मेरा अकेले का नहीं है, पूरी मुस्लिम जाति का मान सम्मान की बात है, पूरी दलित की बात है, असहाय लोगों की, जो छोटे तबके के, जो छोटा समाज है, उसके समाज की उनकी बातों को लेके प्रताड़ित जब हुए, उन लोगों को सम्मान नहीं मिला पार्टी के अंदर। उस कारण जब बहन कुमारी मायावती जी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे पहली बार में ही आशीर्वाद दे के भेजा कि जाइए आप शुरुआत करिए और विजय होकर आइए, तो ऐसी पार्टी जो पहली मुलाकात में हमारे को सम्मान दे रही है, तो हम ऐसी पार्टी में आना चाहेंगे। मैं नहीं, मेरे साथ में जितने भी राष्ट्रीय लोकदल में कार्यकर्ता थे, जो मैंने टीम बनाई हुई है, वो सभी बीएसपी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कितने लोग होंगे वो लोग? और सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे। लोनी से भी हैं, मुरादनगर से हैं, साहिबाबाद विधानसभा से हैं, खोड़ा से हैं, गाजियाबाद से हैं, महानगर अध्यक्ष हैं जी, और जितने भी हमने टीम बनाई है वो पूरी की पूरी टीम बसपा ज्वाइन करने वाली है। आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि बसपा का क्या कैडर है, बसपा की क्या नीति है।
आखिरी सवाल, ये मुरादनगर विधानसभा सीट को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं और क्या लगता है कौन सा विज़न लेकर आप जो है विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, क्या रणनीतियाँ होंगी? देखिए, रणनीति जो है वो हमारी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जो आदेश होंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा विधानसभा में। हमें अपने यहाँ पर रोजगार देना है, ये सड़कें को देखना है, लाइट की व्यवस्था को देखना है और लोगों के स्वास्थ्य को देखना, सुरक्षा को देखना। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा, अगर लॉ एंड ऑर्डर सही चला है तो बहन कुमारी मायावती जी के राज में चला है, अन्यथा पिछड़े वर्ग को जेलों में डाल दिया, मुकदमे लगवा दिए गए। मुस्लिम समाज पे ऐसे ऐसे मुकदमे लगा दिए गए हैं कि लोग प्रताड़ित हो गए, परेशान हो गए आज, और वो जेलों में बंद पड़े हैं। तो प्रेस के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे आप? प्रेस के माध्यम से मैं जनता को ये देना चाहता हूँ कि जनता समझ लीजिए कि कौन सी पार्टी आपके हित की है। मैं जनता को ये देना चाहता हूँ कि जनता समझ लीजिए कि कौन सी पार्टी आपके हित की बात करती है, कौन सी पार्टी आपके लिए काम कर रही है, किस पार्टी में आपका मान सम्मान हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि बीएसपी में आप सारे के सारे एकजुट होकर बीएसपी को वोट दें, चाहे वो कैंडिडेट कहीं भी कोई भी हो। तो सर्व समाज से मेरी ये अपील है कि बीएसपी पे एक पाले पे खड़े हो जाएं, बीएसपी के बैनर तले आके और बीएसपी के कैंडिडेट को जिता के बहन कुमारी मायावती जी को गिफ्ट पेश कर दें।